संत हृदय नवनीत समाना। संतों के हृदय की तुलना नवनीत के समान सरस रूप में की गई है। और आगे कहा भी है बाबा तुलसीदास ने कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और जिस सभा में, जिस ज्ञानियों की सभा में संतों का सानिध्य हो जाए, संतों की प्रेरणा हो जाए, वो अपने आप में कालजयी हो जाती है। इसलिए आज हम इस व्याख्यान श्रृंखला में उद्बोधन का क्रम संत शिरोमणि स्वामी सहजानंद जी के वाणी से प्रारंभ करते हैं और करबद्ध निवेदन के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे इस अवसर पे संबोधित करते हुए ज्योतिष जगत को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए ज्योतिष विषय पर अपनी मर्मज्ञ दृष्टि को वाणी द्वारा प्रस्तुत करें। तालियों से सहयोग प्रदान करेंगे सभी। ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निक्लिप निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार मौकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकास गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम सप्रणमौलि कल्लोन नीचारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम ब्रूष नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमम मरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगलम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलनम शूल पाणी भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह अपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो ममतारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ही लोके परेवा नारायणम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपे नम पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखोद तात्मयानम प्रभो पाई आपा नमामीश शंभो रुद्राक्षतम प्रोक्तम विप्रण हरतोषे ये पठंती नरा भक्ता तेषाम शंभु प्रसिद्ध थे। ओम नमः शिवाय। 37वां ऑकलैंड जो ज्योतिष सम्मेलन है, यहाँ सच में आयोजक को साधुवाद है। और पूरे ब्रह्मांड से जो 27 नक्षत्र ऋषि इस महासम्मेलन में विराजमान है, उनको कोटि कोटि नमन है। क्योंकि बगैर उसकी इच्छा के, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बगैर उसकी इच्छा के आप हम सब एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं कल का दृष्टांत बताता हूं। माननीय अनिल वस्ती और हम जब 35,000 फीट के ऊपर थे तो हमारा एक विषय चला, और वो विषय इतना अच्छा सत्संग था जिसे अभी वो कह रहे थे कि कल का तो मुहूर्त नहीं था। मुझे लगता है कल का सबसे अच्छा मुहूर्त था कि आप आकाश के अंदर भी जाके उस दैवज्ञ की बात कर रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है। दूसरा, बहुत से लोग हैं, जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है 9 महीने 8 दिन और 37-38 मिनट के बाद, ये उसका एक सर्कल है। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो बाहर आते ही वो सबसे पहले बाहर के वायुमंडल उसको छूता है और उसके बाद उसके मुख से एक ध्वनि उच्चारित होती है जो क्वां 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 क्वां, जिसको 52 अक्षर की वो ध्वनियां कहते हैं। वो जिस भी ध्वनि के अंदर वो बच्चा पैदा हुआ है, उस समय ब्रह्मांड में जो आकाशीय मंडल में जो ग्रह नक्षत्र थे, उस नक्षत्र के उस चरण से, उस राशि के ढेर से उस व्यक्ति की वो कुंडली का निर्माण हुआ। क्या कारण था, क्या रीजन था कि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया? एक पंच महाभूत का व्यक्तित्व इस धरा पर पैदा होता है, एक अपना सर्कल पूरा करता है, 50 साल का, 70 साल का, 90 साल का, 100 साल का। रीजन क्या था? कि रीजन जो सबसे महत्वपूर्ण था कि क्या वो एक अपरा विज्ञान से आके व्यक्ति परा में आ रहा है,
उस धरातल पे आ रहा है, वो पांचों जो उसके तत्व हैं, क्या वो उसको सहन करने लायक है? वो सहन करने लायक हो सके, सबसे पहले विश्व के ऋषियों ने उसको ये कहा कि इसके कानों में वो ध्वनि की वो कुंजी डाली जाए, जिससे ये इस एटमॉस्फेयर में जिंदा रह पाए, अपनी ताकत को बढ़ा पाए, अपने जीवन को सरवाइव कर पाए। इसीलिए उस नक्षत्र के उस चरण से उस व्यक्ति का नाम की व्युत्पत्ति की गई। वो जो नाम है, वास्तविकता के अंदर वो उसके पंच महाभूतों की आगे बढ़ने की वो कुंजी है। जहां वो ब्रेक हुई, जहां भी वो ब्रेक हुई, तो उसकी ट्रीमेंट्री पावर ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है, वो सब आपस में डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसका प्रारूप पंच तत्वों को पड़ता है। पंच तत्वों के बाद 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और अंतःकरण। ये सारी चीजें अनबैलेंस है। जिसको बैलेंस सिर्फ एक व्यक्तित्व कर सकता है, वो है इस पृथ्वी पे पैदा हुआ ज्योतिष। तो ज्योतिष उसे कहते हैं, ज्योतिष को जानने से पहले ज्योतिष मति को जानती है। जब बच्चा पैदा होता है और वो 52 अक्षरों में से, 52 ध्वनियों में से, इसीलिए देवनागरी लिपि के अंदर स्वर और व्यंजनों की ऋषि मुनियों ने उत्पत्ति की। क्लियर? व्यंजन और स्वर जो 52 है, वास्तविकता में वो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि आपको वो ध्वनियां अब अनबैलेंस हो गई। जब वो अनबैलेंस होगी, क्योंकि प्रोग्राम ऑकल्ट साइंस का भी है, तो मैं कोशिश करता हूं आपको वो चीज हल्का सा समझाने की। जब वो ध्वनियां अनबैलेंस हुई, इसके लिए ऋषि मुनियों ने उसके पुंजों के समूह को लेकर उसको एक मंत्र दिया कि अगर आपकी वो अनबैलेंस हो रही है, तो पर्टिकुलर आप ये मंत्र जाप करें, चाहे वो ग्रहों के हों, चाहे वो देवता के हों, चाहे वो ईश्वरी के हों। जब वो उन मंत्रों का जाप करता है, उसके पीछे जो उसका छुपा हुआ रूप से रहस्य होता है कि उसका मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ, मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार में वो प्राणवायु पूर्ण रूपेण संचारित हो सके और व्यक्ति अपनी उपलब्धता को प्राप्त हो सके, इसके लिए मंत्र के निर्माण हुआ, जो मन को तार दे, जो मन के पार लगा जाए। तो उसके अंदर जो सबसे विशिष्ट मंत्र शास्त्रों में मिला, उसका नाम था मृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय मंत्र जो 33 अक्षर का मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनान मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। और महामृत्युंजय 52 अक्षर का। तो जो 33 अक्षर का जो मृत्युंजय मंत्र है, वास्तविकता में हमारे रीढ़ के 33 स्पाइनल कोण है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो पूरी की पूरी प्राणवायु, जिसको विज्ञान की भाषा में ऑक्सीजन बोला जाता है, वो पूरे शरीर में आपको पूर्ण रूपेण संचारित करती है और आपके अंदर देवताओं को उपलब्ध करा देती है। देवता जो दिव्यता को प्राप्त कराए आपको। जब देवता कौन है आपके शरीर में? देवता और दैत्य दो हैं। आपने शब्द जरूर सुना होगा बचपन में जब आपने पढ़ाई की होगी, आरबीसी रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ये आपस में लड़े जा रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में भी आता है कि दैत्य और शत्रु आपस में लड़े जा रहे हैं। वो जब लड़ता है, उसकी आयु मानी गई है 42 साल। 42 साल के बाद देवता कमजोर पड़ते हैं और दैत्य मजबूत होते हैं। दैत्य मजबूत होकर शरीर को रोगी करना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति रोग को उपलब्ध हो जाता है। वो रोग को उपलब्ध ना हो, इसीलिए बचपन से हमें बताया गया कि आप किसी गुरु से कोई एक मंत्र ले लें, कोई जाप कर लें, कोई ना कोई पाठ कर लें, जिससे आप अपने अंदर सकारात्मक शक्तियों का उद्बोधन कर सकें। तो जो भी व्यक्ति निश्चित रूप से किसी भी गुरु के मंत्र का कोई भी जाप करता है, तो 42.5 साल की एज के बाद जब उसके दैत्यों ने स्ट्रांग होना है, तो उस समय उसके दैत्य स्ट्रांग नहीं हो पाते और व्यक्ति दीर्घायु को, लंबी आयु को प्राप्त होता है। तो ये जो विज्ञान है, उसके बाद इसकी एक टेक्निक और आई। वो टेक्निक क्या आई कि हम इसका कैसे लाभ ले सकते हैं और ज्यादा कैसे लाभ ले सकते हैं। तो सभी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और सबने एक अग्नि संस्कार, एक हवन, एक यज्ञ, नित्य नैमित्तिक या काम में जरूर यज्ञ किया होगा। तो उसके अंदर जब हम हवन के अंदर आहुति डालते हैं, तो हम आहुति इस तरह से डालते हैं, ऐसे डालते हैं ना जी। इसको आई थिंक मृगी मुद्रा बोलते हैं।
मृगी मुद्रा मृग चंचलता का प्रतीक है। हमारा जो मन है वो चलायमान है। अभी मैं यहां बैठा हूं तो 1 सेकंड के अंदर मैं हिसार पहुंच जाऊंगा। आप सभी 167-68 लोग यहां पर बैठे हैं, 1 सेकंड में आप 167 जगह चले जाएंगे, यहां फिजिकल फॉर्म में होते हुए भी। तो वो ना जा पाए, इसके लिए मन का एकाग्र होना जरूरी है, और मन एकाग्र नहीं हो पाता है तो उसके लिए ऋषि मुनियों ने कुछ क्रियाएं बताई। तो जब आप यज्ञ करते हैं तो आप यज्ञ की आहुति को आप यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड में इस तरह से स्वाहाकार करते हैं। तो मृगी मुद्रा से जब आप उस यज्ञ में आहुति छोड़ते हैं, वास्तविकता के अंदर आप अपनी चंचलता को उस अग्नि में दग्ध कर रही हैं, जिसके नैमित्तिक आपने संकल्प लिया। जब वो एक डायरेक्शन में होता है तो आपका काम्य कर्म निश्चित रूप से फलीभूत हो जाता है। अब इस मृगी मुद्रा को अब आप देखिए, ऐसे बनाइए जरा। इसी मृगी मुद्रा को जब आप अपनी खोपड़ी के ऊपर यहां पर लेके आएंगे, ऐसे, आपने मृत्युंजय को देखा है ना, चित्र देखा होगा। जब आप इस मृगी मुद्रा को यहां पर लेके आएंगे, ये हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, लेफ्ट और राइट, जिसको थैलेमस और हाइपोथैलेमस बोलते हैं साइंस की भाषा में। 12 क्रेनिकल नर्व्स है, 9 न्यूक्लियाई सिस्टम है जो 9 स्टार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 12 क्रेनिकल नर्व्स आपकी 12 राशियों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब आप इसको यहां पर लेके आएंगे और उस समय अगर आप मंत्र बोल रहे हैं, मृत्युंजय मंत्र, तो पूरा का पूरा शरीर आपका इतनी आभा मंडल, इतना आपका ओज में हो जाता है। अभी कल रात को हम यहाँ पर एक डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें आया गया कि आप किसी भी तरह का कोई भी काम्य कर्म है, आपका आकाशीय पिंडों से आपका उससे कनेक्शन है, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, वास्तविकता के अंदर आप उसका एक नैमित्तिक मात्र है, आप एक निमित्त है। तो जो भी ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है और आपको माध्यम बना के जो आप अपनी योजनाओं को वो क्रियान्वित कर रही है, अगर वहीं पर कोई गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को भी ठीक हमारा मंत्र विज्ञान करता है। आप सब लोगों को हृदय से साधुवाद। और जो विशेष बात थी कि वर्तमान परिवेश में ज्योतिष का बड़ा प्रचार हुआ, खास बात है यहां सभी 40-40, 50-50 साल के व्यक्तित्व भी हैं जो ज्योतिष कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा, जो 6 सालों में जितना ज्योतिष का प्रचार हुआ, मुझे लगता है वो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ। 6 सालों में ज्योतिषों का इतना प्रचार हुआ, उसका एक फायदा तो हुआ, उसका एक फायदा हुआ, हम संगठित हुए। उसका एक फायदा हुआ, जो हम पहले डरते थे, घबराते थे, पाखंड विद्या, रूढ़वादी विद्या, सांपों के सपेरों का देश कहा जाता था, उससे हमने वापस उस फेज को तो पार किया। परंतु उसका दुष्प्रभाव जो भी नीता जी बता रही थी वो वास्तविकता में है। युवा अनजाने में, उनको नहीं पता, मैं दावे से कह सकता हूं, जितने भी सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर वो मेरी इस बात को सुन रहे हो तो मेरा उनसे भी निवेदन है, उनकी मंशा नहीं है कि किसी को डराए, परंतु अनजाने में भय उत्पन्न किया गया तो बड़ा नुकसान होता है। उसका तरीका मैं कहानी समअप करके बताता हूं, उन सबको इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए। एक रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन जा रही थी और एक बेटी ट्रेन के ऊपर चढ़ी, और जब उसने देखा कि 12E पे कोई और व्यक्ति बैठा है तो उसने जाके उससे निवेदन किया कि सर ये मेरी सीट है। वो आदमी बड़ा गुस्से में बोला, उसने अपनी टिकट निकाली और ये कहा 2nd क्लास का A कोच है और इसमें जो 12E नंबर है वो मेरा नंबर है। तुम्हें शर्म नहीं आती पढ़ी लिखी लड़की होकर, इस तरह से तुम बात करती हो, मेरी सीट को तुम हथियाना चाहती हो। लड़की मुस्कुराई, बोली ठीक है सर, प्लीज सॉरी। ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चलने के बाद उस लड़की ने कहा सर निश्चित रूप से ये आपकी सीट है, 12E है, परंतु ये ट्रेन कैलकाटा जा रही है, आपकी टिकट बॉम्बे की है। ओम नमः शिवाय जी। और जो सरसता से उस बात को समझ ले वो महंत, और जो सरसता से उस बात पर अपनी स्वीकृति देते हुए तालियां बजा दे वो महासंत। और आप सभी उसी श्रेणी में आते हैं। आप सभी को नमन है।